अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पैरा में सार्जेंट कांस्टेबल और सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने अपना फ़ेज़ 1 क्लियर कर लिया था। फ़ेज़ 1 में उन्होंने अपना फ़िज़िकल टेस्ट दिया था और फ़िज़िकल टेस्ट के कुछ देर बाद आप लोगों के लिए जो है वो एक शॉर्टलिस्ट जारी की गई थी, जिसमें जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, ठीक है, फ़िज़िकल टेस्ट के बाद उनके नाम आए थे। और जिनके वो उस लिस्ट में नाम थे, अब उन कैंडिडेट्स को जो है वो उनके रिटन टेस्ट की मेल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो रिटन का टेस्ट होगा वो पीपीएससी हेल्ड करेगा, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ पहले पहले दिन से कर दी थी, ठीक है। बाकी बाकी भी बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स है, ठीक है, उन्होंने जो था वो ये कहा था कि जो 7वें स्केल तक का टेस्ट है वो पैरा खुद हेल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले दिन से ये आप लोगों का माइंडसेट बनाया था, प्रूफ के साथ ये बात की थी कि आप लोगों का सार्जेंट कांस्टेबल और ड्राइवर का जो रिटन का टेस्ट होगा वो पीपीएससी ही हेल्ड करेगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो प्रिपरेशन जो स्टार्ट करवाई थी आप लोगों की, वो भी जो है वो इसी लेवल पे करवाई थी कि आप लोगों को जो है वो इसका टेस्ट पीपीएससी के थ्रू होगा, ठीक है। मैंने जो है वो इस लेवल पे नहीं करवाई थी कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो डिपार्टमेंट खुद लेगा, ठीक है। पीपीएससी के तौर पे पीपीएससी का जिस तरह इनका टेस्ट होता है ना, इनका लेवल जिस तरह का होता है उसके थ्रू उसके तौर पे मैंने आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई थी। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो अब आप लोगों को मैसेज आया होगा, जिसमें जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं भी आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब जो पीपीएससी है, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने कल एक लेटर जारी किया था जिसमें इन्होंने लिखा था, एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, यू आर डायरेक्टली टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग पीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। उन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल का लिंक दिया है कि आप लोगों ने इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जेंट एंड सार्जेंट ड्राइवर। अप टू डेट उन्होंने दी हुई है नीचे, और ये 29 तारीख की 12 बजे तक, मिडनाइट तक आप लोग जो है वो इसमें अपना रिटन के टेस्ट के लिए अप्लाई करके एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है, यू आर स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन इन योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप लोगों ने जो है वो फिजिकल टेस्ट दिया, आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है, आप लोगों का नाम आ गया लिस्ट में। अब आप लोगों ने जो है वो अप्लाई करना है पीपीएससी की वेबसाइट पे। किस तरह करना है अप्लाई, वो कंप्लीट मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कौन से ऑप्शन में क्या आप लोगों ने फिल करना है, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो है वो स्ट्रिक्टली आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल था लाहौर का, ठीक है, और आप लोगों ने अप्लाई किया था लाहौर के डोमिसाइल की बेस पे, तो अब भी आप लोगों ने जो है वो लाहौर के डोमिसाइल की बेस पे ही अप्लाई करना है, ठीक है। वो क्या है, कैसे है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात माइंड में बिठा ले कि आप लोगों ने अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंगली जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ऑनलाइन हु हैव इनिशियली शॉर्टलिस्टेड बाय पैरा, कि सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करने की इजाज़त दी जा रही है जिनको पैरा ने ओनली पहले तौर पे पहले जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है। इनिशियली तौर पे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया है। वो कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो है वो लिस्ट ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी है पैरा ने, ठीक है। वो आप लोग जो है वो पैरा की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा वैलिडेट इज एट द एंड ऑफ पैरा, कि जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 29 तारीख तक, उसके बाद जो है वो पीपीएससी आप लोगों का डाटा देगा पैरा को, और पैरा जो है वो उसको एक बार अगेन से वैलिडेट करेगा। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट या डोमिसाइल में किसी किस्म की जो है वो, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल में किसी किस्म की कोई चेंज वगैरह जो है वो बिल्कुल मना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों ने अब इस पे अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसका बाद क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोगों का टेस्ट होगा उस दिन आप लोगों ने क्या क्या साथ लेके जाना है, किस तरह, मतलब जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के, इस वीडियो में मैं आप लोगों की क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग जो है वो वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने जरूर मिस कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, रिटर्न के टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 100% जो है वो जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। माइंड सेट आप लोगों का जो है वो बन जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप लोगों ने मेरे इसी चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी चैनल को ओपन करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है कोर्स के सेक्शन में, ठीक है। कोर्स के सेक्शन में जिस तरह ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कोर्स पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, पैरा फोर्स टेस्ट प्रिपरेशन का, ठीक है। आप लोगों ने इसको एक्सेस कर लेना है। इसमें जितने भी लेक्चर्स हैं इनको आप लोगों ने जो है वो एक बार फ्रेश माइंड से सुनना है, ठीक है।
मैंने टॉपिक वाइज़ इनको कवर करवाया, ठीक है। आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। पीपीएससी स्टाइल पे इसको मैंने करवाया, ठीक है। जिस तरह के वो क्वेश्चन पीपीएससी में आते हैं, ठीक है, उस टाइप पे मैंने जो है वो आप लोगों की ये प्रिपरेशन करवाई है, ठीक है। इन कंप्लीट जो है लेक्चर्स को वॉच करिए। अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है, उनको भी जो है वो इंशाल्लाह कवर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने जो है वो इनको एक्सेस कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे भी कोई नया चैनल लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। उसके बाद अगर आप लोग अपने टेस्ट में 100% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है ना पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सही है ना? तो एक-एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो आप लोगों ने जो है वो अपने इस कंप्यूटर वाली लेक्चर सीरीज़ को भी एक्सेस कर लेना है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल छोटे-छोटे 10-10, 15-15 मिनट की जो है ये लेक्चर्स है, ठीक है? इनको लें। कंप्यूटर के पोर्शन में आप लोगों के जो है वो 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएँगे। ये 10 लेक्चर है, इंशाल्लाह सुबह तक जो है वो मैं ये बिल्कुल कंप्लीट कर दूँगा। जो 8 है ये ऑलरेडी अपलोड किए हुए, ठीक है? इनको जो है वो मैं कंप्लीट सुबह को कर दूँगा इंशाल्लाह। इनको आप लोगों ने जो है वो एक्सेस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ पास्ट पेपर भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके आपको मैंने बता दिया कि जो प्रिपरेशन का मेथड है, ठीक है। अब आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी किसी भी आप लोगों के पास जो भी डिवाइस है, ठीक है, आप लोगों ने उस डिवाइस से ना गूगल को ओपन कर लेना है, सिंपल, ठीक है। सामने जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखें, जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नोटिस शो होगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल जो है वो इस नोटिस को इग्नोर कर देना है। आपने ये इस बटन पे क्लिक कर देना है कि आई हैव रीड द अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इस पे क्लिक करके इसको इग्नोर कर दें। अब यहाँ पे देखें, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्लाई का पोर्टल ओपन है, अप्लाई का लिंक ओपन है, ठीक है। अब आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, फर्ज करें अब आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, ठीक है। क्या है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, तो आप लोगों ने लाहौर में ही अप्लाई करना है, उस वाले लिंक पे ही क्लिक करना है जो लाहौर का है, ठीक है। वो किस तरह करना है, आप लोगों ने सिंपल जो है वो यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार नज़र आ रही है ना, ठीक है, यहाँ पे सर्च बार, इस पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। मैंने जी यहाँ पे लाहौर लिख दिया, ठीक है। लाहौर मैंने जैसे लिखा तो लाहौर में जितनी भी इनकी वैकेंसीज थी, ठीक है, लाहौर की सार्जेंट की थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सार्जेंट की थी लाहौर, और सार्जेंट ड्राइवर की, इन दोनों की थी ना, दो वैकेंसीज आई, इनका इकट्ठा जो है वो रिटर्न का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो इसको देख लेना है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो अब जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट विजिट नहीं की, तो आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो एसआर नंबर लिखा है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखा है, फिर केस नंबर लिखा है। इससे आप लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है आप लोगों की जस्ट। उसके बाद आप लोगों की जो है वो पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, फ़ी लिखी हुई है, फ़ी आगे चल के हम देखेंगे कितनी है, किस तरह पे करनी है, सारा प्रोसेस बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद ऐड की डेट लिखी हुई है कि ये कब जो है वो अप्लाई का ऑनलाइन पोर्टल ओपन हुआ था, कल हुआ था, ठीक है। तो वो डेट लिखी हुई है, उसके बाद क्लोजिंग डेट लिखी हुई है यहाँ पे। आप लोगों ने अब सिंपल फ़र्ज़ करिए डिस्ट्रिक्ट मेरा जी डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया, और मैंने अप्लाई किया था सार्जेंट के लिए, ड्राइवर के लिए नहीं, मैंने सार्जेंट के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे नज़र आ रहा है पहले नंबर पे सार्जेंट लाहौर वाला, तो मैंने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ये पोस्ट डिटेल का, ठीक है। इसमें जी पोस्ट के रिलेटेड डिटेल बताई हुई है, ठीक है, कि ये जॉब कौन सी जॉब है, ठीक है। और इसमें जी सबसे पहले तो पोस्ट का नाम लिखा हुआ है सार्जेंट लाहौर, क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये पोस्ट की डिटेल है ना जिस पे हम आप अप्लाई करने लगे हैं, तो ये वो डिटेल है, आप लोग इसको खुद से रीड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिखा हुआ है, केस नंबर लिखा है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट का क्वालिफिकेशन लिखी है, नंबर ऑफ सीट लिखी है, ठीक है, और इसका स्केल लिखा हुआ है, एज लिमिट लिखी है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। दोनों ने अप्लाई किया है और इनका जो है वो फिजिकल क्लियर हुआ है, इसलिए जो है वो आप लोगों को अलाउ किया जा रहा है इसके रिटर्न के टेस्ट के लिए। सो आप लोगों ने सिंपल जो है वो यहाँ पे इस फॉर्म को रीड करने के बाद सिर्फ रीड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। आप लोगों ने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों से जो है वो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने अप्लाई करने के मेथड में सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, पर्सनल डाटा जिसमें देना है। फिर हमने फ़ी पे करनी है, ठीक है। फ़ी पे करने के बाद हमने इमेजेस अपलोड करने हैं, कौन से करने हैं, ठीक है, किस तरह करने हैं, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। क्वालिफिकेशंस की डिटेल आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, अपनी सर्विस डिटेल प्रोवाइड करनी है, और एप्लीकेशन सबमिशन की आप लोगों ने जो है वो डिटेल्स आप लोगों ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है, ठीक है। और फाइनली आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता हूँ।
सिंपली जी आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हदायत लिखी हुई है, ठीक है, कि आप लोगों को जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पीपीएससी में अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए। उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो भी ऑप्शन, ठीक है, जो भी क्वाइफ आप लोगों ने सॉल्व करना है, जो भी आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने अपना डाटा देना है अप्लाई करते हुए, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस ऑप्शन में क्या चूज करना है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त देना है और ताज़ा देना है, फ्रेश डाटा आप लोगों ने अपना प्रोवाइड करना है, ठीक है। किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक में क्या मतलब है? स्पेलिंग मिस्टेक में ये मतलब है कि अब आप लोगों का नाम मोहम्मद उस्मान है, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने नेम के स्पेलिंग ही गलत लिख दिए हैं, ठीक है। जो सीएनआईसी पे आप लोगों के स्पेलिंग है वो आप लोगों ने अप्लाई करते हुए नहीं दिए, तो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों को जो है वो क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। सो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने अपना नाम और अपने फादर का नाम जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करना है, ठीक है। वो किस तरह करना है वो आप लोगों के साथ मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो इसलिए करना है कि आप लोग जो है वो एक बार अब डन करने से पहले ना, अप्लाई डन करने से पहले एक बार अपनी डिटेल चेक कर ले कि क्या ठीक है। अगर नहीं तो उसको दोबारा एडिट कर ले, अगर ठीक है तो उसको जो बस डन कर दे, हाँ, हो गया अप्लाई, ठीक है आप लोगों का। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिव्यू करें। देन उसके बाद आ गया आपने अपने जो है वो डाटा एंट्री करते वक्त, ठीक है, जब आपने डाटा एंटर करना है तब आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। मोबाइल नंबर आप लोगों ने वो प्रोवाइड नहीं करना जो पोर्टेबल है, ठीक है। पोर्टेबल का क्या मतलब है? जो आप लोगों ने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मुंतकिल करवाया है। अब इसका क्या मतलब है? फर्ज करिए आप लोगों के पास जोंग की सिम है, जोंग ऑपरेटर की सिम है, सही है। सो आप लोगों ने जोंग ऑपरेटर की सिम को किसी भी इशू की वजह से जैज में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। तो अब ये जो आप लोगों ने कन्वर्ट करवाया ना नंबर, आप लोगों ने ये प्रोवाइड नहीं करना। अगर आप लोग ये प्रोवाइड करेंगे तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई एसएमएस नहीं आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। सो आप लोगों ने सिर्फ वो नंबर प्रोवाइड करना है जो कन्वर्टेड ना हो, ठीक है, जो सिंपल नंबर हो आप लोगों का और वो चल भी रहा हो, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पे नंबर अपना प्रोवाइड करना है। देन आप लोग जैसे ही नीचे इस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है ना, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, जैसे ही आप लोग इस पे आएंगे और इसके साथ जो चेक बॉक्स बना है इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन का एक बटन शो होगा। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हुआ पेज और यहाँ पे मुझे शो होने लग गया ऑनलाइन अप्लाई का, ठीक है। मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया और ऑनलाइन अप्लाई के लिए मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों का जो है वो पोस्ट का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले में। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का केस नंबर लिखा है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट का नंबर, केस नंबर उसका लिखा हुआ है और उसके बाद सीएनआईसी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना सीएनआईसी देना है, अपना सिटीजन नंबर देना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे देना है डैशेस के साथ। यहाँ पे जी मैंने एक रैंडमली अगर यहाँ पे टाइप करूँ सीएनआईसी और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सीएनआईसी देना है विदाउट डैशेस, ठीक है। वो सीएनआईसी जो आप लोगों ने सेम ऊपर टाइप किया है वही आप लोगों ने जो है वो विदाउट डैशेस आप लोगों ने नीचे भी टाइप कर देना है, ठीक है। वो जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है, टाइप करने के बाद आप लोगों ने जो है वो इसको साइड पे क्लिक करना है कहीं पे, ठीक है। 445 इसको थोड़ा सा 6445 ओके। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे साइड पे तो आप लोगों को अब ऑप्शन नजर आएगा प्रोसीड का। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो मुझे एरर आएगा, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि एरर मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था ये सीएनआईसी उस डिस्ट्रिक्ट का है ही नहीं। ये सीएनआईसी ऑलरेडी जो है इस सीएनआईसी ने टेस्ट पास ही नहीं किया फिजिकल का, ठीक है। तो बताने का ये मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई उनका होगा जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट पास किया है, जिनका शॉर्टलिस्ट नेम हो गया है और उन्होंने अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाले लिंक को ओपन करके यहाँ आए हैं, ठीक है, सिर्फ उनका अप्लाई होगा। अब इसके आगे क्या होगा? अब आप लोगों ने जो है वो आप लोगों का सीएनआईसी भी आप लोगों ने अपना अप्लाई कर लिया, टेस्ट क्लियर कर लिया फिजिकल, और अब आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोगों ने अपना यहाँ पे सीएनआईसी टाइप करना है, सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, ठीक है। वो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिटेल जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है। ये हम साइड पे चल के देखते हैं, ठीक है, पीडीएफ में कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो अगेन देख ले कि हमने पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर पेमेंट करनी है, ठीक है, फी पे करनी है, फिर इमेज अपलोड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, फिर सर्विस डिटेल देनी, फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन को सबमिट करवा के अपना अप्लाई कर लेना है और एलिजिबल हो जाना है इसके रिटर्न के टेस्ट के लिए। हम जी यहाँ पे थे, हमने यहाँ पे अपना सीएनआईसी एंटर किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद अपना सिंपली सीएनआईसी टाइप करना है, ठीक है। सीएनआईसी टाइप करने के बाद आप लोगों ने
प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे है, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप लोगों ने सिंपल अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जो चल रहा है, ठीक है, जो आप लोगों के मोबाइल में ऑन है, नोटिफिकेशन आप लोगों को आए उस पर, अगर ईमेल आए भी तो, ठीक है। मोबाइल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करना है अपना, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप लोगों को ये नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पैरा सर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को ये नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसको आप लोग देख लें, ठीक है। इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों को शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सबसे पहले पोस्ट का नेम लिखा होगा, पैरा सार्जेंट या सार्जेंट ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम होगा, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का केस नंबर और उसका उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर होगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो चूज़ करना है, ठीक है। अब अप्लाई करने का मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आने के बाद यहाँ से चूज़ करना है मेल है या फीमेल। आप लोग अगर आप मेल है तो मेल चूज़ कर लेना, अगर आप फीमेल है तो आप लोगों ने यहाँ से फीमेल चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आप लोगों का ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा जब आप लोग ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आप लोगों ने यहाँ से जो आपके CNIC के अकॉर्डिंग है, खुद से सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आप क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो येस, अगर नहीं है तो आपने नो पे कर देना है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आप लोगों का ऑटोमेटिकली फैच हुआ नेम आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अपना CNIC प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप लोगों का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, ठीक है। वो उसकी परेशानी नहीं लेनी आप लोगों ने। वो ऑटोमेटिकली फैच होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से चूज़ करना है आप लोगों का रिलीजन क्या है, ठीक है। आपने कहना है जी मुस्लिम है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम बताना है कि आप लोगों का रिलीजन का नेम क्या है। इस्लाम है हमारा रिलीजन का नेम, तो आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है यहाँ से। उसके बाद CNIC भी आप लोगों का ऑटोमेटिकली तौर पे फैच हो जाएगा, आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने पहले ही लगा के आ जाना है, ठीक है। CNIC की एक्सपायरी डेट आप लोगों ने खुद से लगानी है और बिल्कुल करेक्ट लगानी है, ठीक है, एहतियात के साथ, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो इसको बिल्कुल करेक्ट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जनाब जी यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस में आप लोगों ने अपना वो एड्रेस प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो आप लोगों का है, ठीक है, करंटली है, ठीक है। वो एड्रेस में आप लोगों का सिटी का नेम भी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम भी आ जाएगा, आप लोगों की स्ट्रीट का नेम भी आ जाएगा, आप लोगों के हाउस का नंबर भी आ जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो बिलोंग कर रहा है विलेज से, ठीक है, तो विलेजेस में जो है वो मोस्टली नहीं होता हाउस नंबर। सो आप लोगों ने जो है वो अपने विलेज का कंप्लीट नेम, विलेज का कोड कंप्लीट यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। देन आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो मोबाइल नंबर जो कन्वर्टेड ना हो, उसके बाद एक और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। दूसरा मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा मोबाइल नंबर वो इसलिए ले रहे हैं कि इन केस आप लोगों का अगर पहला मोबाइल नंबर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ जो है वो दूसरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये आप लोगों की ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी ईमेल, क्योंकि आपने पैरा को अप्लाई करते हुए पहले दी थी ना, तो ये पहले ही आप लोगों की ईमेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी। देन आप लोगों के फादर का नेम आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है वो डोमिसाइल की प्लेस सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों का डोमिसाइल कहाँ का है। देन आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये छोटा सा एक फॉर्म आएगा, ठीक है, जिसपे एक केस नंबर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की पोस्ट का नेम लिखा होगा, क्लोजिंग डेट लिखी होगी उसकी, मोबाइल नंबर आप लोगों का लिखा होगा, ठीक है, ईमेल लिखी होगी आप लोग की, आपकी लिखी होगी, और उस पे 600 रुपये का चालान आप लोगों का जो है वो जनरेट करने का बोलेंगे, ठीक है। 600 रुपये जो है वो चालान की फ़ी है, वो आप लोगों ने पे करनी है, ठीक है। उसके बाद जी वो लिखा भी हुआ है यहाँ पे प्लीज़ पे द रिक्विजिट फ़ी फॉर द पोस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यानी आगे प्रोसेस करने से पहले आप लोगों को जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगी। ये जो है ये काबिल वापसी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने एक बार पे कर दी तो बस पे कर दी। यहाँ पे जैसे ही आप लोग फ़ी पे करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों की PSID डिटेल आ जाएगी। अगर आप लोग इसको प्रिंट करके बाहर किसी से पे करवाना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट लेके बाहर पे करवा सकते हैं, ठीक है, किसी से। अगर आप लोगों ने खुद से किसी मोबाइल ऐप से जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी ऐप के थ्रू अप्लाई करना है, पे करनी है अपनी फ़ी, तो आप लोगों ने जो है वो अपनी PSID नंबर दे के जो है वो इसको पे कर लेना है, ठीक है। इस पे PSID डिटेल पे आप लोगों का नेम होगा, ठीक है, आपका नंबर होगा PSID का, अमाउंट होगी कि 600 रुपये फ़ीस है, आपकी एक्सपायरी डेट होगी कि ये चालान कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का नेम लिखा हुआ होगा कि ये किसके नेम पे चालान जारी किया गया है, ठीक है। वो आप लोगों ने पे करने के बाद
वापस आ जाना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों का जो है वो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस में हमने जो है वो यहाँ पे CNIC है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पोस्ट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने आ जाना है, बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने अपना यहाँ पे इमेज अपलोड करना है। वो इमेज अपलोड करना है जो टेस्ट वाले दिन आप लोगों की जो है वो स्लिप आएगी ना, जो आप लोगों की स्लिप, उस पे जो शो होगा इमेज, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप लोग अपना वो प्रोवाइड करने के बाद आपने साथ में अपना जो है वो CNIC प्रोवाइड करना है, ठीक है। CNIC की फ्रंट आप लोगों ने अपलोड करनी है, एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, और एक आप लोगों ने जो है वो अपनी CNIC की फ्रंट अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ पे। और ये दोनों जो है ये स्लिप पे शो होती हैं, ठीक है, ये दोनों स्लिप पे प्रिंट होती हैं। जैसे ही आप लोग इसको जो है वो अपलोड कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों ने सक्सेसफुली पिक्चर अपलोड कर ली है, सक्सेसफुली आपने CNIC की पिक्चर अपलोड कर ली है, और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ठीक है। सिंपल। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जनाब जी आप लोगों ने आ जाना है अब इस वाले ऑप्शन पे। आप लोगों ने अब अपनी डिटेल्स कैसे देना शुरू करनी है। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक की डिटेल देनी है, फिर इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, फिर अगर इससे ऊपर आप लोगों की अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों ने वो भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास, ठीक है, कंप्यूटर का, तो वो आप लोगों ने साथ में अपलोड करना है, ठीक है। जो ड्राइवर है, ठीक है, वो उनका तो आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। एक सिंपल आप लोगों ने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक का फिल करने लगे डाटा। मैट्रिक चूज़ करना है यहाँ से, ठीक है। मैट्रिक चूज़ करने के बाद आपने अपना बोर्ड चूज़ करना है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कौन सा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान जो भी है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लोगों का जो है वो ऊपर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं हो रहा तो आप लोगों ने नीचे से यहाँ से उसको सेलेक्ट कर उसको खुद से टाइप कर लेना है, अगर शो नहीं हो रहा इन केस। देन आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट लिखना है कि आप लोगों ने मैट्रिक किस में किया था। मैट्रिक आप लोगों ने साइंस के साथ किया था, ये सिंपल किया था, वो यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट टाइप करना है, ठीक है। देन आप लोगों ने अपना यहाँ पे बताना है कि आप लोगों का रिजल्ट कब आया था, ठीक है। रिजल्ट किस डेट को आया था, वो ईयर आप लोगों ने यहाँ पे वो डेट कंप्लीट आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना बताना है कि मैट्रिक आप लोगों ने कैसे किया है, सेमेस्टर सिस्टम में किया है, ठीक है, या आप लोगों ने जो है वो एनुअल किया, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। अपने मार्क्स लिखने हैं, अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिवीजन चूज़ करनी है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, कौन सी डिवीजन बनती है, ठीक है। आप लोगों ने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली अपनी डिवीजन चूज़ करनी है और ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की सबसे पहले मैट्रिक की ऐड हो जाएगी। फिर सेम प्रोसेस जिस तरह मैंने बताया है आप लोगों ने उसी तरह अपनी इंटरमीडिएट की आप लोगों ने डाटा फिल करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट का डाटा फिल करने के बाद आप लोगों ने जो है वो अपनी BS CS या इससे ऊपर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप लोगों ने यहाँ से वैसे सेम प्रोसेस के थ्रू आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है, और अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है, सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगा एक सर्विस रिकॉर्ड का, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड का। सर्विस रिकॉर्ड का अब इसमें ये है कि अगर आप लोगों के भी सर्विस रिकॉर्ड ये एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको फिल करना है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो आप लोगों ने इसको फिल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऐड योर सर्विस रिकॉर्ड इफ़ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप लोग सिंपल जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको करेंगे तो आप लोगों की जो है वो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिशन से पहले आप लोगों का जो है वो एक एप्लीकेशन आपका जो ओवरऑल फॉर्म आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन का। तो उस फॉर्म को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको अच्छे से रिव्यू करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है कि उसमें आप लोगों ने कोई नाम वगैरह की कोई CNIC जो भी आपने डाटा प्रोवाइड किया वो कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है। फिर जब जो है वो आप लोगों को आप लोगों को ये वेरीफाई हो जाए कि आप लोगों ने किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं की तो आप लोगों ने सिंपल जो है वो उसको डन कर देना है, ठीक है। और आप लोगों का जो है वो इसमें फाइनली अप्लाई हो जाएगा। और आप लोगों को इसके बाद अब क्या प्रोसेस होगा, दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आप लोगों को कुछ 15 से 20 दिनों के बाद आप लोगों की स्लिप जनरेट होगी, ठीक है, PPSC के थ्रू। और आप लोगों को मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप लोगों की स्लिप अपलोड हो गई है। आप लोगों ने उस स्लिप को डाउनलोड करना है, ठीक है। उस स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है, ठीक है। और साथ में अपना CNIC और एक पेंसिल, ठीक है, आप लोगों ने ये साथ लेके टेस्ट सेंटर पे चले जाना है, ठीक है। टेस्ट सेंटर स्लिप पे लिखा होगा, ठीक है।
एमसीक्यूज़ बेस आप लोगों का टेस्ट होगा। प्रिपरेशन किस तरह करनी है आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरे आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी उससे, और उसका जो है वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को। और उसके अलावा आप लोगों का जो है वो तैयारी का भी कर दिया मैंने, बता दिया, ठीक है? और अप्लाई किस तरह करना है वो भी मैंने कंप्लीट मेथड आप लोगों को बता दिया, ठीक है? कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने शो कर दी हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोग क्या मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने तो आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया था, ठीक है, कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो पीपीएससी के थ्रू हेल्ड होगा। सो आप अपना माइंडसेट बना लें, अपना जो है वो प्रिपरेशन को इस तरह करें कि पीपीएससी का टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है? मैंने शुरू से आप लोगों को कहा है, ठीक है? सो और आप लोगों को ये किसी किस्म का कोई बहाना भी नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो रमज़ान से टाइम था, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के लिए, और मैंने सीरीज़ का जो है वो आगाज़ स्टार्ट से किया हुआ है, ठीक है? तो जो कैंडिडेट्स मेरी ये सीरीज़ को ले रहे हैं, ठीक है, उनकी जो है वो अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह। और बाकी लेक्चर्स भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा सुबह तक। कंप्यूटर का भी पढ़े हैं, 2 करने वाले पढ़े हैं, और इसके भी जो है पैरा के कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले पढ़े हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के, तो वो भी करने हैं, ठीक है। और बाकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कोई आप लोगों के माइंड में, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। इंशाल्लाह आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए। और अगर आप लोग जो है वो जॉब्स में अपडेट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल के आइकन को जो है वो आप लोग ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाया करे, ठीक है? वैसे ये नोटिफिकेशन नहीं आता। सो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।